यही अंदाज जमाने को खलता है। ये चिराग हवाओं के खिलाफ क्यों जलता है? अब जमाने को ये कौन समझाए कि जो खुद जलकर रोशनी दे वही तो दिया होता है। जी हां, जो अपनी बेपनाह कोशिशों से दूसरों को जीने की सही राह दिखा दे, वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। और हौसलों के उन जाबाजों को जमाना भी करता है दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं स्वाति शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से, उत्साह से और जुनून से। जी हां, एक गुरु तो अपनी बेइंतहा कोशिशों से गांव की छोरी को दंगल के उस मुकाम तक पहुंचाने की जिद पर अड़ा है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं। क्या है उस गुरु की दिली ख्वाहिश, जरा आप भी देखिए। पहलवानी तो छोरे करे हैं, तुम्हारी छोरियां छोरों से कम है कि? जी हां, यह डायलॉग फिल्मी तो जरूर है, लेकिन इसे अपने जीवन में जीवंत कर दिया मेरठ के गुरु ने। उनका मानना है कि लड़कियां किसी भी हालत में लड़कों से पीछे नहीं हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप खुद देख सकते हैं दिव्या काकरान के रूप में। इसने महज 20 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम में अपने जीत का परचम लहराकर रिकॉर्ड बना दिया। इस लेडी खिलाड़ी के दिन की शुरुआत वार्म अप और धूल मिट्टी से शुरू होती है। ये मेहनत करती है, अपने हौसलों के दम पर आसमान को छूने का जुनून लिए मिट्टी को खोद कर उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर जोर आजमाइश करती है। वो कामयाबी का फलसफा खुद बुन रही है, क्योंकि उनके अंदर का जोश और जज्बा जाग गया है। वो एक मिसाल बनने के लिए उत्सुक है। उसकी उत्सुकता ही उसकी कामयाबी की इबारत लिख रही है। उनके गुरु का मानना है कि मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से और जुनून से। सवेरे 4 बजे उठकर वे दौड़ती हैं, मतलब जहाँ से उन्हें वाहन मिलते हैं तो गांव से जो है सड़क को दौड़ कर फिर जो है वहाँ से 3 व्हीलर पकड़ के या बस पकड़ के फिर 5 बजे तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं बच्चियाँ, और फिर यहाँ का जो है पूरी मेहनत करती हैं। उनके पेरेंट्स जो है यहीं पर खाना भी दे कर चले जाते हैं, यहीं पर फिर वो रेस्ट भी करती हैं और 2 बजे फिर सुबह शुरू हो जाती है प्रैक्टिस। तो सुना आपने एक गुरु की कोशिश कैसे रंग लाई, और उस गुरु के सिखाए दांव पेच को इस बेटिया ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बाखूबी इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम है कि इस बिटिया ने अपने देश के तिरंगे और गुरु के साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर दिखाया। इसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति जी जान से लगी रही और कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र के कुश्ती ब्रॉन्ज विजेता बनकर दिखा दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं आती थी यहाँ पे मैं बहुत छोटी थी और आज मेरा इतना बड़ा स्वागत हो रहा है यहाँ पे। और मैं हमेशा से अलका मैम जैसी बनना चाहती थी और मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक बार उनसे मिलूं, पर लेकिन तब वहाँ पे गए और हम एक ही रूम पार्टनर थे। मैम मुझे रात रात समझाती थी और तब मेरा मेडल आया, तो मैं इनकी जैसी बनना चाहती हूँ। और दूसरा ये कहती है कि और भी मेहनत कर, और जैसे मैम ने किया है कि कोच बन के आई है, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुई उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो बहुत अच्छा है, आगे लड़कियों के लिए अच्छा। और यूनिवर्सिटी मैम प्रैक्टिस करा रही है इनको, मैम खुद इतनी बड़ी पहलवान है, तो ये भी आगे बढ़ेंगे। दिव्या की जीत से उसके अखाड़े की लड़कियां इतनी उत्साहित हैं कि वो किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये कितने जोश से लबरेज हैं। इनके भीतर के जज्बात अभी जिंदा हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर सुबह सवेरे कुश्ती की रियाज करती हैं। ये अपने हौसले के दम पर इतिहास रचने की तैयारी में जुट चुकी हैं। खुद के मेहनत के दम पर ही ये छोरियां नेशनल लेवल तक अपनी कुश्ती और उसके दम का लोहा मनवा चुकी हैं। तभी तो इनके उत्साह को देखकर इनके गुरु ने भी इनका पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया है। वो अपनी छोरियों को हर तरह की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटियां
इंटरनेशनल स्तर के दंगल पर पहुंचकर जमीन का सीना चीरकर देश का नाम रोशन करे। दिव्या के बारे में मैं जितना भी कहूँगी वो कम होगा, क्योंकि दिव्या ने इतनी अच्छी उपलब्धि आज यहाँ पे पाई है, क्योंकि ये काफ़ी कम एज की लड़की है जो पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम्स में और ये मेडल लेकर आई है। ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात भी है। इसके पापा ने शायद इससे भी ज़्यादा मेहनत की है, इसकी मम्मी ने भी इससे ज़्यादा मेहनत की है इसे यहाँ तक पहुँचाने में। हमने उन्हें खुद देखा है, हमारे सामने वो जाते थे हर नेशनल में, हर कहीं भी जो कॉम्पिटिशन होता था, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और दिव्या को बहुत करीब से देखा है। इसने कुछ ठान रखा है कि मुझे, ये तो बहुत छोटा कंपटीशन था, ओलंपिक इसका टारगेट है और हम चाहेंगे ओलंपिक में मेडल लेकर। दिल में जीत का उमंग लिए ये दंगल गर्ल निकल चुकी है अपने मुकम्मल जहां को तलाशने। वो सुबह से शाम तक लगातार कुश्ती के धुन में रमी रहती है। ये अपने भीतर के फौलाद को संभाल कर रखती है, जिसे वो आने वाले वक्त में सही समय पर इस्तेमाल कर सके। वो कुश्ती के मैदान में जोर आजमाइश की तैयारी में जुटी है। वो अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए नए नए तेवर आजमाती है। इस बिटिया ने अपने जुनून और उत्साह का परचम पूरे देश में लहरा दिया है। ये अपनी जीत से सभी के दिलों को जीत चुकी है। इसका एक ही ध्येय है कि वो अपने गुरु के मान और सम्मान को बुलंदियों तक पहुंचा सके। अपनी मेहनत और लगन के सहारे ये छोरियां मिट्टी में अपना पसीना बहाकर बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जी जान से जुट गई हैं। वाकई इनके इरादे इनके आने वाले वक्त की तस्दीक कर रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को मजबूत कर रही हैं। इन बेमिसाल बेटियों के जज्बे को न्यूज़ 18 का भी सलाम। बेमिसाल के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। वो अपने नेक इरादों के भरोसे इस जहां को बदलने चला है। वो अपने नेक पहल की बदौलत इस गांव के लोगों को सही राह दिखाने चला है। उसे खुद से उम्मीद भी है, उसे खुद पर विश्वास भी है, उसे मालूम भी है कि एक ना एक दिन वो अपनी मेहनत से अपनी मंजिल की इबारत लिखेगा जरूर। जो ये तस्वीरें कैमरे की नजर में कैद हो रही है, कुछ और नहीं बल्कि ये दिखा रही हैं इस चहल पहल को, इस शोर शराबे को, इस संगीत की धुन को, इस रंग बिरंगे मंडप को, लोगों की खुशी को, जो तस्दीक कर रही हैं कि इस घर में कुछ तो है। तो वो क्या है, हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। दरअसल इस घर में शादी है और वो ऐसी शादी जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस शादी में कुछ ऐसे इंतजामात किए गए हैं जिससे ये शादी और ये परिवार अपने बेहतरीन सोच और समझ से अपने गांव और मोहल्ले में मिसाल कायम कर ले। ये परिवार अपने नेक इरादे और समझ से जनता को जागरूक करने और उन्हें एक दूसरे की मदद करने और उनका हर कदम पर सहयोग करने की सोच को पैदा कर रहा है। फिलहाल इनकी मेहनत और इनके अरमान को देखने के बाद यही लगता है कि इनको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन नेत्रदान जो अभी तक पगड़ी रस्म में होते रहते थे, हम शादी में इस चीज को इसलिए महत्व दे रहे हैं ताकि एक संदेश जाए। शादी के ओकेशन में सभी लोग उपस्थित होते हैं, बाहर से, दूर से, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी मौजूद होते हैं। तो उस दौरान यदि हम लोग ऐसा कोई संकल्प लेते हैं तो उन तक अच्छा संदेश जाएगा। जी हाँ, ये शादी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर जिले की है। दरअसल बदलते समय के अनुसार यहाँ के लोगों ने भी बदलने का संकल्प लिया है। वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी सोच को बदलते समय के अनुसार बदलना शुरू कर दिया है। उनकी ख्वाहिश है कि वो भी समाज के लिए कुछ करें, खासकर उन लोगों के लिए जो समय पर बिना ब्लड के अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार जाते हैं। नितेश को उम्मीद है कि जिस राह पर ये चल रहे हैं उस राह पर चलने से ही इनको इनकी मंजिल मिलेगी। अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत जितना ही कम है उतना ही अज्ञान लोग रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जानकारियों के अभाव में आप आए दिन देख लो, रक्त की कमी की वजह से मृत्यु होती है,
जरूरतमंदों को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो कभी नेत्र नहीं मिल पाते, तो ऐसी कई भ्रांतियां फैली हुई, ऐसी कई जानकारी के अभाव में लोगों सुविधा नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, क्योंकि मैं खुद सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ और राजस्व विभाग से संबंध रखता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ अपना महत्व देना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निमंत्रण कार्ड के साथ नेत्रदान और ब्लड डोनेट करने का फॉर्म सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जा रहा है, जिस पर उन सभी का सिग्नेचर लिया जा रहा है, जिससे जीते जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान की उक्ति पर काम किया जा रहा है। इस नेक काम से ना जाने कितने आंखों को रोशनी और एक नया जीवन जीने को मिलेगा। फिलहाल लोग भी इस नेक काम की तारीफ कर रहे हैं और इनके साथ आगे बढ़ने को तैयार भी हैं। अन्य शादियों की तुलना में इस शादी में ये महत्व है कि यहाँ पर ब्लड डोनेट और नेत्रदान के लिए एक नए समाज सेवा किया है उन्होंने कार्य, वो हर शादी में देखने के लिए नहीं मिलता है और ये सब सामाजिक कार्य सेवा है। तो ये सभी को इसके बारे में सबको पता होना चाहिए और नई चीज ये पता चली है कि सभी को ब्लड डोनेट वगैरह नेत्रदान के लिए इस शादी में ज्यादा महत्व मिला। कहते हैं जिंदगी के लम्हे हैं कम, हर लम्हों में जी लो जीवन, मौत कभी भी है अनजान, अमर रहना है तो कर दो नेत्रदान। जी हाँ, कुछ इसी तर्ज पर ये परिवार इस शादी में लोगों को जागरूक करने और उन्हें एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर चलने और उनकी पूरी मदद करने का संदेश दे रहा है। यूँ तो इस घर में शादी है और शादी की इस खुशी की घड़ी में दूसरों को साथ लेकर चलना और उन्हें एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। बेमिसाल के लिए अलीराजपुर से वसीम मकरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हौसलों के दम पर कामयाबी की इबारत गढ़ने की बेमिसाल कहानियों का दौर ब्रेक के उस पार भी रहेगा जारी। हम फौरन होंगे हाजिर। वो होनहार है क्योंकि उनके भीतर जुनून है, वो जोश से लबरेज है क्योंकि उनके भीतर हिम्मत है, वो डरती नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मंजिल उनके कदमों में है, वो बेफिक्र रहती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ख्वाहिशों की उड़ान उनके मुकाम तक जरूर पहुंचेगी। आखिर कौन है वो बेमिसाल बेटियां, जरा आप भी देखिए। ये पकड़ी, ये कहाँ करा हाथ को दीदी ने नीचे को लूज किया है। लूज करने पे बॉल क्या होगा, हाथ में रहेगा, गिर जाएगी। कहाँ गिर जाएगी, हाथ से ये बाहर गिर गई ना टाइट करने से। और वही अगर हमारा हाथ लूज नीचे को जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉल कहाँ आएगी, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये गैदर रहेगी तुम्हारे हाथ में ऐसे। कोई भी कैच, अगर तुमने जैसे कैच मोस्टली कैच करने के लिए ये चीजें बचानी चाहिए। कौन सी, अपने इसे हौसला कहें या जुनून, रखना चाहिए, इसे जज्बा कहें या जोश, इसे हुनर कहें या मंजिल तक पहुंचने की जिद। जी हाँ, मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसले में जान होती है। वाकई इसे सही मायने में सच कर दिखाने की कोशिश में जुटी हैं ये बेटियां। ये अपनी कोशिशों से अपनी मंजिल की इबारत लिखने में जुट गई हैं। इनके जज्बे को देखने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। इनकी मेहनत और लगन को देखने के बाद लोग यही कहते हैं कि ये बेटियां एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी जरूर। तो मुझे लगा कि हमको एक क्लब ही क्यों नहीं खेल लेना चाहिए। उत्तराखंड हमारा एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पे काफ़ी बच्चे प्रतिभावान हैं, मेहनत करते हैं और पहाड़ में चढ़ना उतरना, इनका बॉडी मतलब फिजिकली तो बड़े स्ट्रॉन्ग पहाड़ के बच्चे होते हैं। इसलिए हमने सोचा चलो कुछ करके दिखाते हैं। अब साथ में अब लड़कियों का है तो धीरे धीरे करके हमारे पास लड़कियाँ भी हैं। इसमें रिकॉर्ड आप देखो कि लड़कियाँ हमारी इंडिया खेल रही हैं। ये बेटियां अपने मजबूत इरादों की बदौलत बिना थके बिना रुके अपनी इस खेल की प्रतिभा से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। ये अपने हौसले के दम पर ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शिद्दत से जुट गई हैं।
क्रिकेट का जुनून तो बचपन से था और पहाड़ी जो इलाका है वहाँ से हमने क्रिकेट शुरू किया था और एक दिल में एक कसक थी कि ज़रूर जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं वो भारतीय टीम तक पहुँचें। और मैंने लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब जो आज लगभग सारे हिंदुस्तान इसका नाम जानता है कि देहरादून में लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब कोई है। एक भारतीय टीम में हमारी एक स्नेह राणा जो आज खेल रही है, एक मध्यम परिवार से है और किसान की बेटी है। उसके अलावा नीलम बिष्ट है जो कि अभी सीनियर पंजाब से खेल रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि यहाँ मतलब एकेडमी तो हर जगह होती है पर यहाँ पे मैम सर बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे और बहुत अच्छा खेलने को मिलता है। इसकी वजह से ही मेरा आगे नंबर आया। अगर यहाँ पे हमें अच्छा नहीं सिखाते तो फिर बहुत टफ है। ये लड़कियां अपने हुनर के दम पर अपने क्रिकेट के खेल से नई इबारत लिखने की तैयारी कर चुकी हैं। वो मेहनत करती हैं, वो लगातार प्रैक्टिस करती हैं, वो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सभी फॉर्मेट के मैच को खेलना चाहती हैं और अपने क्लब का नाम रोशन करना चाहती है। ये लड़कियां अपने खेल से देश का नाम रोशन करने की कवायद में लगी हुई हैं। इनका मानना है कि वो अपनी मेहनत और लगन से क्रिकेट खेलेंगी तो वो जल्द अपने मुकाम को हासिल कर सकेंगी। ये बेटियां अपने बेमिसाल जज्बे से अपनी राह गढ़ने में जुटी हुई हैं। इनका जुनून ही इनकी ताकत है, इनका जोश ही इनकी कामयाबी का हिस्सा है। फिलहाल वो अपनी मंजिल के करीब हैं और उनकी ख्वाहिशों की पतंग आसमान को भेदना चाहती हैं। ये फलसफा ऐसे ही चलता रहे और ये बेटियां अपने जीवन में कामयाबी की नई इबारत लिखकर अपने देश का नाम रोशन करें। बेमिसाल के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी बात होगी एक और बेमिसाल शख्सियत की। बहाने बनाकर काम को टालने वाले तो बहुत मिले होंगे आपको, लेकिन आज हम मिलवाएंगे एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत से जिन्होंने अपने नेक पहल और मजबूत इरादों के बदौलत बदल दी एक गांव की तकदीर और तस्वीर। कौन है वो बेमिसाल लेडी, जरा आप भी देखिए। ये कहानी हौसले की है, ये कहानी हुनर की है, ये कहानी जज्बात की है, ये कहानी नई पीढ़ी को सुदृढ़ बनाने की है। यूं तो आपने कई कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको दिखाएंगे उसे देखने के बाद आपका दिल भी कह उठेगा, वाह। जी हां, तस्वीरों में जिस महिला को आप देख रहे हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी बेमिसाल कोशिश से रच दिया है इतिहास। वो इतिहास जिसे लिखने में कई सदियां गुजर जाती हैं, वो इतिहास जिसके किरदार को निभाने में कई दशक गुजर जाते हैं। राजधानी रायपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव का नाम है केंद्री और यह है गांव की महिला सरपंच अंजनी सिन्हा। अंजनी जब इस गांव की सरपंच बनी तभी से इस गांव की तस्वीर और तकदीर बदलनी शुरू हो गई है। गांव में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सभी एक मॉडल साबित हुए। गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर नल जल योजना, सभी को मॉडल का दर्जा मिला है। इसके अलावा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, जिम और अटल आवास योजना के तहत हाट बाजार भी बेहतर ढंग से संचालित हो रहा है। ये सब संभव हुआ सरपंच अंजनी सिन्हा की सोच की वजह से। अंजनी फिलहाल डिप्लोमा के साथ साथ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती हूँ और साथ साथ सरपंच का भी काम करती हूँ। इसके लिए मैं घर में समय निकालती हूँ। सुबह ग्रामीणों के लिए, गांव वालों के लिए समय निकालती हूँ। उसके बाद 10 बजे मैं अपने विद्यालय के लिए समय निकालती हूँ और साथ ही साथ ग्राम पंचायत और स्कूल एक ही परिषद में होने के कारण मैं दोनों को समय दे पाती हूँ और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। सुना आपने, न जाने कितने सालों की मेहनत और लगन के बलबूते इन्होंने इसमें सफलता पाई। दरअसल घर के साथ साथ स्कूल और सरपंच की भूमिका अदा करना आसान नहीं था, लेकिन अपने नेक इरादों के भरोसे इस महिला ने इसे संभव कर दिखाया। समस्या इनके सामने भी बहुत आई, लेकिन ये अपने परिवार की मदद से हर मुश्किल को दूर कर अपना कारवां आगे बढ़ाने में शिद्दत से जुटी रही। वो खुद को संभालते हुए
और गुर्बत के शिकार बच्चों की जिंदगी से अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के सिलसिले को एक नया मुकाम देने की कोशिश में लगी हुई है। मेरे परिवार में सभी लोग मेरा बहुत ही सहयोग किए मुझे आगे बढ़ने में। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य मेरा साथ देते थे। उन्होंने मुझे कभी भी रोक टोक नहीं किया और मुझे खुलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और साथ साथ ही मेरा जो पति है उनका विशेष तौर से सहयोग रहा। अगर हौसला हो मुसाफिर तो मंजिल भी मिलेगी, सफर का मजा भी आएगा। जी हां, अंजनी के सफरनामे की कहानी इन्हीं अल्फाजों की हकीकत बयां करती है। लाख मुसीबतें आई, लेकिन इन्होंने मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर मुकाबला किया और अपने नेक मकसद की तरफ रोज एक एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। इस परिसर को देखिए, जहां स्कूल, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के खेलने के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। बहुत ही खुशी महसूस होता है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे परिवार का नाम रोशन कर रही है और साथ ही गांव के विकास में निरंतर प्रयास करते रहती है। हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। आंगनबाड़ी मन बने हैं, स्वास्थ्य केंद्र है एक ही कैंपस में, पशु चिकित्सालय भी है, नल जल योजना भी चला थे, शिशु मंदिर है। आदमी मतलब कहीं जाए की जरूरत नहीं है। हम उनके सोच रही कोई आदमी ला कहीं जाना है तो पता करने लगते हो चौक में जाएगा सचिवा है का, पटवारिया है का, ये सब झंझट से दूर हो गए, मुक्त हो गए। हाँ, मतलब पूर्ण बेहतर विकास हुआ है, क्योंकि पहले बहुत सी असुविधाएं थी, जैसे नल है, शौचालय वगैरह है और इधर स्कूल से स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें बहुत परेशानी जाती थी। लेकिन जब से हमारा गांव आदर्श बना है, पूर्ण विकास हुआ है, सारी चीज की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, उसका लाभ हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। अंजनी ने तमाम मजबूरियों को रौंदकर हौसले की नई मिसाल कायम की है, जिसमें इनके कंधे के बराबर वो अपने भी खड़े थे, जिन्हें इस बात का बाखूबी इल्म था कि अगर मंजिल ना रहे तो जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक अक्सर दम तोड़ देती है। लिहाजा अंजनी की कहानी में वो किरदार भी बेहद अहम है, जिनके बगैर वो ये नेक पहल अगले पायदान का सफर तय नहीं कर पाती। बेमिसाल के लिए गरियाबंद से कृष्ण कुमार सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हां, आपकी हर छोटी कोशिशों को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।